प्रशांत किशोर जी ने कहा था, आप याद कीजिए कि भाई मैं उम्मीदवार तय नहीं करूंगा, जो जनता के बीच से जनता का राय आएगा वही उम्मीदवार होगा। दूसरे दल में जैसे राष्ट्रीय जनता दल है तो वहां 2 व्यक्ति तय कर देता है। जो आगामी 10 तारीख के बाद से फिर सम्मेलन होगा और उसमें आम मतदाता वोट देंगे। इस तरह से प्रक्रिया अपनाया गया है। जो दूसरे पार्टी में जो जनता का सवाल है उस पर ईमानदारी से जनसुराज लड़ रहा है और मात्र 10 महीने में जो 100 साल की पार्टी है वो भी परेशान है, जो 100 साल से ज्यादा की पार्टी है वो भी परेशान है, जो 35 साल की पार्टी है वो छत हो गया है। अब इस जो राय है इसको जिला जो है पर्यवेक्षक के माध्यम से राज्य को भेजेगा और जब उम्मीदवार का फाइनल चयन होगा ये एक महत्वपूर्ण चीज होगा। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे पार्टी की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। आप बखूबी जानते हैं कि जनसुराज भी पूरी तरह से एक्टिव और पूरी तरह से सक्रिय है और इस वक्त की ब्रेकिंग खबर ये है कि जनसुराज की एक टीम आज वैशाली विधानसभा भी पहुंचती है और वहां पहुंच करके कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी मीटिंग भी होती है। देखिए, उम्मीदवारों के चयन को लेकर के राय मशवरा होता है, बैठक होती है, जनता से उनकी राय जानी जाती है। तो देखिए, आपको बता दें कि इस मौके पर जनसुराज के नेता किशोर कुमार मुन्ना ने भी बहुत कुछ कहा है, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि बड़ी बैठक हुई है आज वैशाली विधानसभा में। जनसुराज के 100 से ज्यादा पदाधिकारी ने एक एक करके अपनी राय दी है। इस अवसर पर पार्टी के राज्य महासचिव किशोर कुमार मुन्ना ने कहा है कि पार्टी ने कहा था कि उम्मीदवार चयन ऊपर से नहीं थोपा जाएगा बल्कि कार्यकर्ताओं से पूछा जाएगा, कार्यकर्ताओं से राय ली जाएगी, कार्यकर्ताओं से मशवरा होगा और उसके बाद ही जनसुराज का उम्मीदवार तय होगा। तो क्या कुछ कह रहे हैं वैशाली पहुंच करके जनसुराज के दिग्गज नेता किशोर कुमार मुन्ना, सबसे पहले आप उनको सुनिए। और इस तरह की प्रक्रिया में भाग लिए हमारे दल के जो भी लोग सीनियर लीडर आपके द्वारा 5 पर्यवेक्षक में 4 पर्यवेक्षक हैं और जिलाध्यक्ष जी हैं और उनके टीम है, उन्होंने निष्पक्षता से आपकी बात को रखा है और उसमें जो 100 का 100 शुद्धता होता है वो रहेगा। इस तरह का पद्धति कभी नहीं हुआ करता था, बल्कि आज़ादी के पहले भी इस तरह का पद्धति नहीं था। हाँ, आम सहमति बनती थी कार्यकर्ताओं का, लेकिन आप देखेंगे तो लगभग 22 दिन पटना में और पूर्णिया में 13 जिला और फिर 25 जिला का पटना में लगातार मैराथन जो केंद्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर और राज्य के तमाम सीनियर लीडर बैठे रहे और जिला वाइज ये समीक्षा होते रहा, लोगों की राय ली गई कि भाई कौन उम्मीदवार अच्छा होगा, कौन क्या होगा। उम्मीदवार भी ले रहे थे, सामाजिक जो समीकरण है, सामने जो लड़ने वाला है, क्षेत्र का जो बनावट है, हर बिंदु पर चर्चा की गई। अब फिर दूसरा चरण हमारा 27 तारीख से शुरू हुआ और दूसरा चरण में ये आज 30 तारीख है ना, 30 तारीख को आपसे इस प्रखंड में वैशाली विधानसभा का राय लिया जा रहा है। आपको लगता होगा भाई किस तरह का है, ये कैसे हो रहा है, लेकिन प्रशांत किशोर जी ने कहा था, आप याद कीजिए कि भाई मैं उम्मीदवार तय नहीं करूंगा, जो जनता के बीच से जनता का राय आएगा वही उम्मीदवार होगा। दूसरे दल में जैसे राष्ट्रीय जनता दल है तो वहां 2 व्यक्ति तय कर देता है, एक लालू जी उससे सुप्रीमो है और एक जो उनके लड़के हैं। कांग्रेस में भी अब वो चुनाव पद्धति खत्म हो गई, तो फिर यहाँ आपकी राय ली जा रही है। भारतीय जनता पार्टी में भी सामूहिक राय होता था, चुनाव नहीं होता था, लेकिन वहां भी अब वो खत्म हो गया। मोदी जी और अमित शाह जी जो कर देंगे और जो अध्यक्ष कर देगा वही हो जाएगा, लेकिन कार्यकर्ताओं का किस तरह का महत्व जनसुराज में है और आगे रहेगा, ये इस तरह का राय शुमारी जो है ये महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए ये अभी लिया जा रहा है, फिर आगे जो है ये खत्म नहीं हो जाएगा। तीसरे चरण में जनता सीधे वोट दे, उसके लिए आपको हर एक प्रखंड में विधानसभा सम्मेलन होना है
वो 10 तारीख से होगा और उसमें सम्मेलन होगा। हर पंचायत के, एक प्रखंड के यदि 20 पंचायत है तो 20 पंचायत के 20 पंचायत के हर बूथ से, हर वार्ड से लोग आएंगे। हम लोग 10 दिन में ये व्यवस्था बनाएंगे कि किस तरह से वहां पहुंचे, कैसे व्यवस्था करें, और फिर आके 2 घंटे का सम्मेलन करें। और 2 घंटे के सम्मेलन के दरमियान ही लोग वोट भी गिराते रहे और फिर वहां गिनती नहीं होगा, इसीलिए कि लोग को लगेगा छोटा है बड़ा है, उसको जिला अध्यक्ष जी और पूरा जो ऑब्जर्वर है वो बक्सा को लेके यहाँ से चला जाएगा। तो इस तरह का उदाहरण दूसरे दल में नहीं मिलेगा, जनसुराज में मिलेगा। और यही कारण है जनसुराज का ताकत, और यही कारण है कि जिस सुत्ता से प्रशांत किशोर जी ने 2 साल पदयात्रा की, जिस सुत्ता से उन्होंने संकल्प यात्रा किया, बदलाव यात्रा आज हो रहा है और पार्टी का विभिन्न कार्यक्रम हो रहा है, उसमें जरा सा भी न तो मिलावट है न झूठ है। और जो जनता का सवाल है उस पर ईमानदारी से जनसुराज लड़ रहा है। और मात्र 10 महीने में जो 100 साल की पार्टी है वो भी परेशान है, जो 100 साल से ज्यादा की पार्टी है वो भी परेशान है, जो 35 साल की पार्टी है वो छत बिछत हो गया है। और नीतीश कुमार जी का न तो माथा काम कर रहा है न शरीर काम कर रहा है। तो ये ईमानदारी का ये मेहनत है, आपको और मेहनत करना पड़ेगा। और विश्वास कीजिए यदि ये मेहनत जारी रहेगा तो 2025 का नवंबर सिर्फ आपका होगा। जनसुराज में कोई एमएलए जीतने के लिए नहीं आया है, कोई सरकार नहीं बनाने के लिए आया है, बल्कि लोग संकल्प लेकर आया है कि बिहार कैसे जीते, बिहारी कैसे जीते, बिहार के बच्चों का भविष्य कैसे अच्छा हो, पलायन कैसे रुके, रोजी रोजगार का कैसे व्यवस्था हो और बिहार विकसित राज्य में कैसे शामिल हो। इसी के लिए जनसुराज के सिपाही, जनसुराज के कार्यकर्ता, उसके नेता प्रशांत किशोर अपना दधीची की तरह हड्डी गला रहे हैं। बस इतने ही आपको कहें। मुन्ना सर क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, आज जो वैशाली विधानसभा का जो संभावित प्रत्याशी है उसके संबंध में विस्तृत चर्चा था कार्यकर्ताओं के साथ, प्रखंड के, पंचायत के विभिन्न पद पर रहने वाले विधानसभा के अंदर जो पदाधिकारी हैं उनसे चर्चा होना था, जिसमें पूरी जिले की टीम थी, राज्य से 5 ऑब्जर्वर भी थे, हम भी आए हुए थे। और इसमें जो हमारा संभावित प्रत्याशी है उसके सुयोग्यता पर, उसके सक्रियता पर, उसके योग्यता पर चर्चा हुई, जो सामाजिक समीकरण है उस पर चर्चा हुई और फिर लोगों से मत लिया गया, राय लिया गया कि आपकी पहली पसंद कौन है। उसमें सामाजिक, राजनीतिक सब कुछ उसमें पक्ष रखा गया है। और आपने देखा कि हर तीनों प्रखंड से लोग आए हुए थे, गांव से लोग आए हुए थे, लोगों ने अपना खुल के मत दिया है, लेकिन मत को गुप्त रखा गया है। अब इस जो राय है इसको जिला जो है पर्यवेक्षक के माध्यम से राज्य को भेजेगा और जब उम्मीदवार का फाइनल चयन होगा तो ये एक महत्वपूर्ण चीज होगा। इसी आधार पे उम्मीदवार का चयन होगा क्या सर? देखिए, जनसुराज शुरू से ये बताते आया है कि भाई जो दूसरे दल में चुनाव होता था, टिकट मिलता था, वो धन के बल पे, पैसा के बल पे, जाति के बल पे, धर्म के आधार पे। लेकिन जनसुराज ऐसा है जहाँ हर जाति धर्म का सम्मान है और यहाँ योग्यता जो है उसका बहुत ही ये मायने रखता है। कोई जरूरत नहीं वो पढ़ा लिखा ही लोग हो, लेकिन हर क्षेत्र में योग्यता है। तो उसको ख्याल रखते हुए जनसुराज ने कहा था कि भाई हम समाज के बीच से ही लोगों को का चयन करेंगे, समाज के राय से ही उम्मीदवार बनाएंगे। सुप्रीमो जिस तरह से एक आदमी का होता है कि एक आदमी ऊपर से उम्मीदवार ठोक देता है और जनता बंधुआ मजदूर बनकर मजबूरी है कि भाई उसको किसको वोट देगा। जी। भाजपा के डर से लालू को, लालू के डर से भाजपा को, जदयू इसी तरह लटकते रहता है। तो वो नहीं, इस बार जनता का सही प्रतिनिधित्व चुन के आवे, उसके लिए जनसुराज 243 विधानसभा में इस तरह की कार्रवाई कर रही है, इस तरह की प्रक्रिया अपना रही है। इसके पहले पिछले 2 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से लेकर राज्य नेतृत्व तक जिला के साथ बैठकर रायशुमारी किया, एक प्रक्रिया वो गुजरा। अब पूरे विधानसभा में जो है, विधानसभा के अंदर रहने वाले उसका राय लिया जाएगा। फिर जो आगामी 10 तारीख के बाद से फिर सम्मेलन होगा और उसमें आम मतदाता वोट देंगे। इस तरह से प्रक्रिया अपनाया गया है जो दूसरे पार्टी में नहीं मिलेगा। और यही कारण है कि जनसुराज 10 महीने में
जनता का विश्वास जीत रही है। प्रशांत किशोर जी ने जो कहा है, जितना बात कहा है, उससे 1 इंच पीछे वो नहीं जाने वाले हैं, बल्कि वो उसी पर खरा उतरेंगे और जनता का जो राय होगा उसी को उम्मीदवार बनाएंगे। चलिए, बहुत बहुत तो सुना आपने कि किशोर कुमार मुन्ना ने क्या कुछ कहा है। बाज़ाब्ता हमने आपको दिखाया है कि आखिर किस तरह से लोगों से मशवरा लिया जा रहा है। आपने देखा है कि बाज़ाब्ता लोग आ रहे हैं, कार्यकर्ता आ रहे हैं, पदाधिकारी आ रहे हैं और अपनी अपनी राय दे रहे हैं। उम्मीदवारों की चयन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सबसे बड़ा सवाल यही पूछा जा रहा है, बार बार पूछा जा रहा है कि आखिर जनसुराज के प्रत्याशियों की पहली सूची कब आएगी। लेकिन आप देख रहे हैं कि किस तरह से मुसलसल काम जारी है। जनसुराज के नेता जमीन पर उतर चुके हैं, अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं और लोगों से, कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से उनकी राय भी पूछ रहे हैं। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या क्या होता है। तो फिर ये पूरी खबर, पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।